आज मैं अपने दोस्त कुलवंत ओबराय के साथ यहाँ से विंसर कासिल तक की पैदल यात्रा आपको दिखा रहा हूँ। हम पार्कों के पैदल चलने वाले रास्ते से होकर विंसर कासिल तक जाएंगे। अब हम इस पुल में पहुँच गए हैं। ये पुल जुबली रिवर को पार करता है। ये बहुत सुंदर नज़ारा है। आइए इस मनोहारी दृश्य का अवलोकन कीजिए। मैंने और मेरे मित्र ने बहुत पहले से तय किया हुआ था कि आज विंसर तक की पैदल यात्रा जाएंगे, लेकिन वो तो अच्छा हुआ कि आज अच्छी धूप खिली हुई है। अगर बारिश होती तो फिर हम छतरी लेकर भी जाने वाले थे। ये देखिए, अब हम ईटन कॉलेज के ग्राउंड में पहुंच गए हैं। ईटन कॉलेज वही है जहां यूके के कई प्राइम मिनिस्टर यहां पे पढ़ाई कर चुके हैं। आज बहुत अच्छा मौसम है, इसलिए मैंने सोचा कि आज वीडियो भी बना लिया जाए। आप देख सकते हैं कि पतझड़ के कारण इन पेड़ों के सभी पत्ते झड़ चुके हैं। फेंस के उस तरफ आप देख सकते हैं कुछ लोग दौड़ लगा रहे हैं। ये थेम्स वैली एथलेटिक सेंटर है। इस मैप में आप देख सकते हैं कि हम इस जगह में खड़े हैं। अब मैं आपको इस पार्क के दाईं तरफ वाला इलाका दिखाता हूँ। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक फुटबॉल ग्राउंड की मार्किंग की हुई है। ये ग्राउंड इतना बड़ा है कि इसमें 8 से लेकर 10 तक फुटबॉल, रग्बी और हॉकी ग्राउंड बने हुए हैं। अब हम इस पगडंडी में चलते हुए आगे निकलेंगे। अब हम पार्क के दूसरे छोर पर आ गए हैं। यहाँ से मैं आपको क्रिकेट क्लब दिखा रहा हूँ। ये बड़ा सा पार्क मैं आपको एक बार फिर दिखा देता हूँ। इसके बाद हम इसे पार करके दूसरे पार्क की तरफ चल देंगे। ईटन कॉलेज केवल बॉयज का ही है। ये यहाँ का सबसे प्रेस्टिजियस कॉलेज है। कॉलेज का मतलब एक इंडिया के हिसाब से इंटर कॉलेज है। मतलब यहाँ इंटर तक की पढ़ाई होती है। रॉयल फैमिली के लोग इसी स्कूल में पढ़ते थे। अभी हम लोग यहाँ रोड क्रॉस कर रहे हैं। मेरे मित्र मुझे डांट रहे हैं कि तुम रोड क्रॉस करते हुए भी वीडियो बना रहे हो। ये देखिए छोटा सा पुल जिस तरफ से हम रोड क्रॉस करके आ रहे हैं। अब मैं अपने मित्र को थोड़ा सा रेस्ट दे रहा हूँ और मोबाइल से मैं खुद ही वीडियो बना रहा हूँ। ये मेरे इंग्लैंड के बहुत ही अजीज मित्र हैं। ये बॉयज वाला बोर्ड देखकर याद आया कि क्वीन एलिजाबेथ बचपन में यहाँ पे संविधान की शिक्षा लेती थी। ये बाईं तरफ जो नदी दिख रही है ये रिवर थेम्स है। आप इस मैप में देख सकते हैं कि हम लोग कहाँ पर हैं। हम इन पेड़ों के पगडंडी के बीच से जा रहे हैं, इसीलिए ये नदी हमें दिखाई दे रही है। बेहद खूबसूरत नज़ारा। पता नहीं आपको वीडियो में कैसा दिखाई देगा। इस पार्क के बाद हम ईटन कॉलेज पहुँच जाएंगे। ये देखिए, अब हम ईटन कॉलेज पहुँच गए हैं। ये अभी भी पुरानी धरोहर की तरह संजोया हुआ है। इनमें कोई भी नया बदलाव नहीं किया गया है। अब मैं आगे चलकर आपको थोड़ा और नज़ारा दिखलाता हूँ। ये काफ़ी एलीट स्कूल है। इसकी काफ़ी फीस होती है। देश विदेश से लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत और विस्तृत इमारत है। अब मैं यहाँ से निकलकर ईटन कॉलेज का दूसरा भाग दिखाऊंगा। ऐसा नहीं है कि ईटन कॉलेज के सभी डिपार्टमेंट इसी बिल्डिंग में हैं। इसके आसपास कई जगहों पर इसके और भी डिपार्टमेंट बटे हुए हैं। इस रोड के पल्ली तरफ भी ईटन कॉलेज से बहुत से डिपार्टमेंट हैं। ये देखिए, जितनी कोशिश हो सकती है थोड़ा सा मैं इसके अंदर भी दिखा देता हूँ, क्योंकि इससे अंदर जाना अलाउड नहीं है। बच्चों के हॉस्टल भी रोड की दूसरी तरफ हैं। अब मैं आपको ईटन कॉलेज के बच्चों को और उनकी यूनिफॉर्म दिखा रहा हूँ। ईटन के बाद एक और पुल आएगा जिसको हम क्रॉस करके विंसर कासिल पहुँच जाएंगे। ये देखिए, यहाँ से विंसर पुल शुरू होता है। यहाँ से आप विंसर कासिल का भी नज़ारा देख सकते हैं। चलिए रिवर थेम्स का नज़ारा आपको दिखलाता हूँ। इस धूप में बेहतरीन तरीके से चमकती हुई यह नदी। विंसर लोग वॉकिंग, शॉपिंग और टूरिज्म के लिए आते हैं। अब हम इस पुल से नीचे उतरकर विंसर जाएंगे। अब मैप में भी देख लीजिए कि हम कहाँ पर हैं। अब हम इस पुल के दूसरी तरफ पहुंचकर नीचे विंसर के लिए उतर जाएंगे। इतनी खूबसूरत धूप में सुंदर नदी को देखकर मुझे एक गाना याद आ रहा है। चम चम चमके अपार माया, कैसे तुमने आसमां बनाया, समा जलाया फरस बिछाया, कैसे तुमने आसमां बनाया। यहाँ नदी के किनारे बहुत से बतख, सारस और समुद्री चिड़ियाएं हैं। आइए उन सब का अवलोकन करते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग अपनी बोटें ले लेते हैं और फिर उनमें सैर करते रहते हैं, ठहरते भी हैं। अब आइए इसी नदी के किनारे किनारे आगे तक चलते हैं। नदी के किनारे चलने के लिए भी कई लोग वॉक करने के लिए आते हैं। नदी की दूसरी तरफ आप कुछ होटलों को देख सकते हैं।
आइए मैं अब आपको और पक्षियों को दिखाता हूँ। अच्छे मौसम को एंजॉय करते हुए पक्षी देखिए। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कितनी सारी सारस चल रही हैं। ये वो बोट्स हैं जिनके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। कुछ लोग इनको खरीद लेते हैं, कुछ लोग इन पे किराए पर रहते हैं, क्योंकि इन बोट्स में रहना टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। ये देखिए पतझड़ के मौसम में झड़े हुए पत्ते। ये देखिए ये मेरे पीछे फन फेयर है, यहाँ मेला लगा हुआ है। सर्दियों के मौसम में यहाँ आइस स्केटिंग का बड़ा चलन है। सर्दियों में यहाँ हॉलीडे का सीजन होता है, इसलिए बच्चे भी एंजॉय करने के लिए आते हैं। चलिए अब फन फेयर से आगे चलकर आपको विंडसर कासिल ले चलता हूँ। इन सीढ़ियों को पार करते ही हम विंडसर कासिल पहुँच जाएंगे। ये आ गया भव्य और सुंदर विंडसर कासिल। क्वीन एलिजाबेथ जिनका पिछले साल निधन हुआ था, वे इसी कासिल में दफन हैं। विंडसर रॉयल शॉप्स, ये विंडसर का शॉपिंग सेंटर है। यहाँ पर सारे पॉपुलर ब्रांड की दुकानें हैं। पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं। लोग क्रिसमस की शॉपिंग के लिए भी बाहर आए हुए हैं। हम पैदल आए हैं इसलिए थोड़ी सी गर्मी लग रही है, लेकिन मौसम आज ठंडा ही है। मेरे पीछे काफी अच्छा व्यू आया हुआ है विंडसर कासिल का। लगता है कुछ कंस्ट्रक्शन या रिपेयर वर्क चल रहा है। क्रिसमस के टाइम पर यहाँ चौराहे पर बहुत बड़ा क्रिसमस ट्री लगाया जाता है। अब मैं कासिल के सामने वाली रोड से आपको कासिल का व्यू दिखा रहा हूँ। इशू रोड के आगे कासिल की एंट्रेंस है। ये देखिए काफी टूरिस्ट कासिल को देखकर बाहर आ रहे हैं। ये काली यूनिफॉर्म में पुलिस वाले खड़े हैं, गार्ड लोग। यहाँ अंदर जाने का टिकट लगता है। 7 साल पहले मैंने अंदर घूमा हुआ है। आइए अब आपको एक और एंट्रेंस दिखाता हूँ, लेकिन यहाँ से टूरिस्ट का अंदर जाना अलाउड नहीं है। क्रिसमस के टाइम पर विंडसर में काफी चहल पहल रहती है। यहाँ काफी एक्टिविटीज का आयोजन होता है। देखिए ये विंडसर कासिल के अंदर जाने के लिए टिकट की लाइन पर खड़े हैं। फन फेयर तो मैंने आपको दिखाई दिया। यहाँ पे फ्लावर्स के डेकोरेशन के काफी कंपटीशन भी होते रहते हैं। ये मेरे मित्र के फोटोग्राफी के सौजन्य से ये चारों तरफ का नज़ारा देख रहे हैं विंडसर कासिल का। अब मैं उनको थोड़ा रेस्ट दूंगा और उनसे ये कैमरा ले लूंगा। विंडसर कासिल में तो पूरे साल भर ही टूरिस्टों की आवाजाही लगी रहती है, क्योंकि इंग्लैंड की रॉयल फैमिली बहुत फेमस है। अब मैं और मेरा मित्र किसी कैफे में कॉफ़ी पियेंगे और उसके बाद में वापसी के लिए पैदल यात्रा शुरू कर देंगे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जिंदगी संगीत है, स्वर सजाते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो।